राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। आज करवा चौथ का बहुत ही पारंपरिक और हिंदू धर्म के अंतर्गत सौभाग्यवती स्त्रियों का ये अद्वितीय त्यौहार है। मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में मनाया जाने वाला ये त्यौहार अन्य प्रांतों में पहले नहीं था। ज़्यादातर लोग इसे जानते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि नहीं थी। इसकी प्रसिद्धि अगर किसी को मिली, किसी ने दी, तो उसका श्रेय सबसे ज़्यादा सीरियल टीवी की सीरियल को और सिनेमा स्कोप को जाता है। और देखेंगे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सुहागिन औरतों के लिए जितने भी व्रत हिंदू धर्म में बनाए गए हैं, उस सारे व्रतों में केवल औरतों को उपवास करना बताया गया। किसी भी पुरुष महाशय को ये नहीं कहा गया कि भाई आप भी अपनी औरत के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपनी सहचरी के साथ, अपनी सहभागिनी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने जीवन संगिनी के साथ आप भी व्रत रखिए। ऐसा कहीं किसी जगह पर लिखा भी है, तो अभी बताऊंगा, लिखा है, लेकिन लोगों ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और वो एक मजाक का माहौल भी हो गया कि अगर भाई करवा चौथ का व्रत आता है तो अधिकांशतः लोग अपने एक दूसरे के आदमियों में ही हंसी मजाक की, अरे भाई आज तो करवा चौथ है, व्रत रखा है क्या। हम अपने ऑफिस में भी कई बार लोगों के मुखार दिन से सुनते थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए जो त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उसमें पूर्वांचल के जैसे आप बरगदाही अमावस, बरगद वट की पूजा, अर्थात सत्यवान सावित्री का सावित्री वट पूजा, हरितालिका तीज, कजरी तीज जिसे कहते हैं, वो मनाया जाता है। अहोई का व्रत मनाया जाता है, और छठ मैया का व्रत जो देख रहे हैं आप मनाया जाता है। उसके बाद अब ये करवा चौथ का व्रत सामने आया। इसको मैं हालांकि जानता तो बहुत कम से कम कुछ नहीं तो 45-50 साल से तो मैं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था। इतना लुका छिपी जैसे थी कि भाई किसी घर में हो रहा नहीं हो रहा, किसी ने खरीदा नहीं खरीदा। लेकिन अब तो ये है कि भाई इसको इतने प्रचलन ला दिया गया, इसको इतनी आधुनिकता प्रदान कर दी गई कि इस आधुनिकता प्रदान कर देने के बाद हर स्त्री पुरुष के बीच में एक खास बात ये हो गई भाई कि कितना इस परंपरा को और आधुनिक उठाया जा सकता है। और ठीक उसके पीछे क्या है, अब बुरा न मानिए आप, सबके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को किस तरह से प्रलोभित किया जाए। स्त्री के दिमाग में सिर्फ एक बात भरी हुई है कि वो अपने को असहाय महसूस करती है। इसका साइकोलॉजिकली एक बहुत अनफिटनेस जो तत्व है सो ये है कि वो अपने आप को जीवन भर असुरक्षित महसूस करती है। और वो महसूस करती है कि अपने माता पिता के चौखट पार करके हम इस घर पे आ गए हैं, हम भले ही इनकी कुलवधू हैं, इनके घर की कहना चाहिए नारी है और उनके अपने पति परमेश्वर की अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ हो गया पति को या कोई बात हो गई तो हमको कौन सहारा देगा। तो इससे अच्छा यह है कि हम ही इनके सामने इनके जीते जी मर जाएं, ज़्यादा ठीक है, लेकिन इनकी कभी मौत ना हो और हम इनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। और वो सौभाग्यवती स्त्रियाँ खासतौर से व्रत रखती हैं, 12 घंटे व्रत रखती हैं। कजरी तीज का व्रत 24 घंटे का होता है, और ये छठ का माता का पूरे 5 दिन 6 दिन का होता है। छठ माता नाम ही में रखा हुआ। और छठ माता के व्रत को शुरू करने वालों में सबसे ज़्यादा बिहारियों ने मौका दिया कि भाई वो देश के बाहर जितने भी जगह कहाँ कहीं फैले हुए ये, और जब ये आपके लालू सिंह यादव यहाँ पर हुए अपने बिहार में मुख्यमंत्री, तब से इसका प्रचलन और बढ़ा। और ख़ास तौर से बिहार के जो लोकगीत गायक थे उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी मदद की। तो छठ माता की पूजा भी है घर घर होने लगी कि जो नहीं जानते थे वो भी छठ माता की पूजा करने लगे। उसमें भी यही है कि माँ जो उसके शरीर में, कोख में, उसके गर्भ में कोई संतान नहीं है, और घर के लोग उसे बहुत ज़्यादा उल्हाना देते हैं, ताना मारते हैं, बाधिन स्त्री कहते हैं, तो वो जा करके रोती है और एक नदी के किनारे छठ माता की पूजा करती है। मैं छठ माता की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करवा चौथ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये करवा चौथ का व्रत का ये आपके पास सामने किताब आप देख रहे हैं। इस किताब के अंदर लगभग ये किताब सभी महिलाएँ अपने अपने घरों में पढ़ती होंगी। इसमें तो केवल चार कहानियाँ लिखी हुई हैं, और बाकी अन्य किसी में एक में लिखा, किसी 2 लिखा, सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन मैं एक बात जो खासतौर से बताना चाहता हूँ कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी इसमें है, वो कहानी सिर्फ ये है, वो कहानी ये है कि भगवान
श्री कृष्ण से द्रौपदी पूछती हैं कि हम लोगों को 13 वर्ष का वनवास हो गया है और हम यहाँ पर बहुत कष्ट संकट से हैं, आप अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमें बताइए कि हम इस संकट से कैसे मुक्त हों। तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने हे द्रौपदी, उन्हें वो कृष्णा भी कहते थे, कृष्णा के नाम से पुकारते, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। हे कृष्ण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये द्वापर युग से पहले भी इसका प्रचलन था, लेकिन ये प्रकाश में नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत को करने से आपको धन धान की संपन्न होगी, खोया हुआ राज तुमको प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और सतायु होगा, हर प्रकार से तुम सर्वसंपन्न हो जाओगे। तो वो कथा वो भगवान शंकर ने पार्वती के पूछने पर सुनाया था। अब यहाँ पर एक बात और, सभी जितने बुद्धिजीवी समझदार हैं वो समझ लें कि हमारे यहाँ रामचरितमानस के अंदर से लेकर के अन्य जितने भी पुराण सब बहुत लिखे हुए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वक्ता के रूप में भगवान शंकर हैं और श्रोता के रूप में माता पार्वती है। भाई यही दोनों लोग हैं, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला। और आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ये दे दूँ कि रामचरितमानस का सबसे अंतिम उत्तरकांड का सबसे अंतिम जो वो 8 लाइन की जो पैराग्राफ अवतरण है, उसमें सबसे पहला वाक्य लिखा हुआ, आप लोग अपनी किताब खोल कर पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ कि यह शुभ शंभु उमा संवादा असुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा असुख संपादन समन विषादा। ये पूरी रामायण क्या है भाई? तुलसीदास जी कहते हैं ये भगवान शंकर और पार्वती के बीच का संवाद है। हिंदी साहित्य में कथोपकथन है, तुमने कहा हमने सुना तुमको सुनाया। तो दोनों आदमी एक दूसरे के श्रोता वक्ता बनकर के सुनाते हैं पूरी कथा इसी पर डिपेंड है। खैर, अब हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं। तो करवा चौथ में सिर्फ ये है कि जो 4 कहानियों के अंदर जो उसका सबसे ज्येष्ठ है वो ये सिर्फ लिखा हुआ है कि जब वो पहले तो भाग में लिखा हुआ कि वो पार्वती क्या नाम द्रौपदी जी व्रत रखती हैं, तो उन्होंने कहा ये व्रत जो है वो सपरिवार रखा जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। हमारी आपकी कोई औकात नहीं जो कह सके किसी भी पुरुष से कि भाई तुम व्रत रखो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि इस व्रत को सपरिवार रखना है, अपने पति के साथ रखे। तो उन्होंने पांचों पांडवों ने और द्रौपदी ने इस व्रत को धारण किया। और वो फिर ये हुआ, आप जानते हैं कि आखिर में कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई, उनको अपना खोया हुआ राज मिल गया। ये भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कथा में सुनाया। एक और इसी में कहानी लिखी हुई है कि एक साहूकार थे, उसके छः भाइयों में एक बहन थी। और भाई वो जब उसने पहला व्रत रखा तो उस व्रत में रखने में बहुत शाम हो गई। बहनों के प्रति भाइयों को बड़ा अनुराग था। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है, भूखी होगी, तो लाओ उसको खाना खिलाने की, क्योंकि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने एक कृत्रिम चंद्रमा उसके दूर जा करके एक जंगल में आग जला करके छलनी से उसको दिखा दिया कि देखो चंद्रमा निकला। तो वो खाना खाने के लिए गई तो अपनी भाभियों से कहती चलो तुम लोग भी भोजन करो, व्रत तोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चांद निकल आया होगा, हमारा चांद तभी नहीं निकलेगा, जब चांद निकलेगा तब खाएंगे। आखिर में उसने खा लिया। तो फिर वो उसका पति मर जाता है। मरने के बाद फिर वो अपने सास से कहती है, ससुराल से संदेश आता है और ये सब कुछ हुआ कि भाई माता करवा जो ये पहली करवा छोड़ दो, दूसरी करवा, चौथी करवा, पाँचवीं करवा, ऐसे करते पूरे साल भर में जितने भी चौथ आते हैं, सब चौथ माता ने कहती चली गई कि तेरा जिसने घर बिगाड़ा है वही तुझे ठीक करेगी। तो आखिर में वो आती हैं, यही कार्तिक मास की जो 1 साल बाद आई हैं। तो वो उन्होंने उनसे निवेदन किया। तो उसने कहा अरे तू पापनी, तूने ऐसा कर दिया तो, लेकिन चलो तुझे मैं क्षमा करती हूँ। तो अपने आँख का काजल और मांग बेनी, सिंदूर और ये चूड़ी इत्यादि निकाल करके उसको ऊपर छिड़क देती हैं। उसके मृतक शरीर पर वो उठ के बैठ जाता है और वो कहता है कि आज सौभाग्यवती देवी, आज मैं बहुत खुश सोया, बहुत आनंद लिया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि 1 साल नहीं सोए, 1 साल तक सोए रहे। आज की बात क्या कर रहे हैं। खैर, तो इसी तरह से दूसरी और कथा भी है, तीसरी कथा भी इसी प्रकार से मिली जुली है कि अपने मन से जो कुछ कर लेना, बिना देखे चंद्रमा को अग्र दिए बगैर भोजन ग्रहण कर लेना, तो उस पर ये पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। तो औरतें जो हैं पूरी तरह से चंद्रमा को देखने की ये प्रतिज्ञा करती हैं। एक भी था कि एक लड़की थी, उसकी छः बहुओं के बीच में वो अकेली थी। उसका भाई, घर वाले, मायके वाले बहुत गरीब थे, कुछ लाते नहीं थे त्योहार के दिन। तो ससुराल वाले उसको बहुत उल्हाना मारते थे। कहते हैं एक दिन वो गई गांव से निकल करके वो जंगल में जाती है, वहाँ पर रो रही थी। तो एक जो नाग देवता थे वो बहुत देर से उसको सुन रहे, तो बिल से निकल के आए, कहने लगे कि बेटी बहन तुझे क्या चाहिए। तो उसने सारा कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद उसने कहा अच्छा चल तू घर चल, मैं तेरे लिए सामान लेके आता हूँ।
और वो नाग देवता जो थे वो बहुत सारा सामान लेके गए। घर वालों ने जब देखा कि ये इसकी छोटी बहू के घर से इतना सामान आया, तो उसको लोगों ने हाथों हाथ ले लिया बड़ा आपका। तो मतलब देखिए कि घर वालों के अंदर एक लालच भरी थी कि जब ससुराल से सामान नहीं आया तो सब उसको उलाना दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और नाग देवता ने ला के दे दिया। अब नाग देवता कैसे थे, नाग देवता ने कहा अब तुम बेटा बहन बहन जी यहीं रहो, अब तुम्हारा तबीयत हो तब जाना। तो उन्होंने कहा ये नाद है, नाद के अंदर इतने सारे, इसमें इसको मत कभी खोलना, तो जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। तो उसके दिन रहते एक दिन उत्सुकता बस उसने नाद का मुंह खोल दिया। नाद मैंने कोई हौज हौज एक बहुत बड़ा एक गड्ढा, जिसके अंदर जब उसने खोला तो उसमें बहुत सारे सांप निकल पड़े जो रेंगने लगे। तो उसने जल्दी डर के मारे वो नाद को बंद कर दी। बंद करते समय एक सांप की पूँछ जो है कट गई। अब वो पूँछ कट जाने से उसका नाम बंटा पड़ गया। अब उसने अपनी माँ से पूछा कि किसने मेरा पूँछ काटा। तो उसकी माँ ने कहा कि तू जो यहाँ पर तेरी बहन रहती थी उसी ने ऐसा कर दिया। तो बहन तो अपने गाँव घर चली गई। तो बंटे ने तय किया कि मैं जा करके उसकी हत्या करूँगा। और वो आया मारने बदले की भावना से। तो जब आया तो वो अपनी सास से कह रही थी वो कि ऐसा है कि हमारा बंटा भैया मुझे बहुत प्यार करता है, अगर वो न होता तो हमारी हमारी इज्जत नहीं बच सकती थी, और बहुत मैं प्यार करती हूँ। तो बंटा ने सोचा कि जब मुझे इतना ज़्यादा ये प्यार करती है, हम इसको मारने आए तो लाना था मेरे भाई बनने की। तुरंत वो उस वहाँ पर प्रकट हुआ और उसने कहा कि भाई हमारी ये बहन है, हम इस बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और ऐसे एक कहानी और है जिसमें कि वो मगरमच्छ ने नहाने नहाने गया उसका पति, और उसने मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और तुरंत उसने उसके तागा बांधा, अपने तागा बांध दिया। और यमराज के पास जाती है। यमराज ने कहा कि अभी इस मगर की आयु पूरी पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, इसको मार दीजिए, हमको जीवित, हमारे पति को जीवित कर दिए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तो अब देखिए नारद साहब, वो जो यमराज हैं, वो बहुत ही डर गए, उन्होंने उसके पति को मुक्त कर दिया। कहानी बिल्कुल बिल्कुल कहीं पर बेस में है, कहीं बेसलेस है, सब कुछ है। लेकिन कुछ मिलाकर के सिर्फ अर्थ केवल इतना ही है, इतना ही है कि व्रत रखा सिर्फ अपने पति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अपने अपने सुहाग के लिए, अपने सुहाग की अमरता के लिए, यही सब रखा था। हमारे रामायण में लिखा हुआ कि पत्नी के लिए आशीर्वाद, उनकी उसमें करवा चौथ का कोई व्रत नहीं। लेकिन हाँ, एक जगह पर एक महापुरुष ने मुझे बताया था, अरण्य कांड का चित्रण है जिसके अंदर वो माता सीता जी जो हैं वो श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने की, तो श्रृंगार कैसे करें वो नहीं कर पा रही। तो भगवान राम जो है तमाम सारे फूल पत्तियां वहाँ से ले आए, ला करके उनके जूड़े में ला दिए। जैसे आजकल देखते हैं आपके अब तो खैर क्या बताऊँ, वो जैसे मैंने कहा आधुनिकीकरण हो गया है। तो एक जो जूड़े में बांधने वाला जो क्या कहते हैं वो गजरा, इस वक्त वो 150-150, 200, 300 रुपये का मिल रहा है, और भाई उसको लाते हैं। तो भगवान ने कहा कि कहाँ फूल का कनफूल बना दिया, मस्तक पहिया बनवा दिया, गले में माला पहना दी। ये सब भगवान ने अपने हाथ से गूँथ के किया। उस दिन बताते हैं महाराज जी बता रहे थे करवा चौथ था, और वो करवा चौथ के दिन वो उनका व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, ऐसा रामायण में जिक्र आता है। उस बात को उन्होंने स्वामी क्या नाम शंभुनाथ चतुर्वेदी जी ने बताया। खैर उसी समय जयंत भी आता है, और जयंत ने देखा कि भाई ये क्या है, ये भगवान है, ये तीन त्रिलोकपति हैं, ये अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके कनफूल फूलमाला बना रहे हैं। ये तो ऐसा पति हो नहीं सकता, तो पति की सेवा पत्नी करती है, ये क्या कर रहे हैं। बस उसने उस परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके माता सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया, जैसा मर्यादित ग्रंथ कहता है। और नाटक कहानी में कुछ और लिखा हुआ है। तो खैर भगवान ने तुरंत उस पर तीर चलाई, और तीर चलाने के बाद सब जगह घुमा फिरा, उसका बाप ने मना दिया, ब्रह्मा विष्णु ने सब मना कर दिया, शंकर भगवान ने मना कर दिया रखने से। तो वो आकर के फिर नारद के कहने पर भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान ने उसको दंड के रूप में उसकी एक आँख का अपहरण कर लिया। अब वो कौवा एक आँख से देखता है। तो जयंत की कहानी है जो खैर चलिए। लेकिन माता कौशल्या जब सीता जी को आशीर्वाद देती हैं तो अचल रहे अहिवाद तुम्हारा, वो कहते हैं कि जब तक रहे गंगा जमुन में धारा, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा, जब तक गंगा जमुना में धारा रहेगी तब तक तुम्हारा अहिवाद अमर रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ सेंस है, हम इसको भी यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब वो खास बात क्या है, करवा चौथ क्या है। करवा चौथ सिर्फ एक समझ लीजिए कि जैसे एक पहिए की दो पहिए, एक रथ के दो पहिए हो सकते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हो सकते हैं। दोनों पहियों को अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे, दोनों पहिए अगर बराबर हालत नहीं चलेंगे, अगर एक भी पहिया खड़खड़ा रहा होगा या ढीला हो गया होगा या उसके अंदर कमी बेसी कोई चीज़ आ चुकी होगी, तो उसका रथ जो है वो ठीक से नहीं चलेगा, खड़खड़ाता हुआ चलेगा, लड़खड़ाता हुआ चलेगा, कुछ डिसबैलेंस होकर चलेगा, सभी कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, तो जीवन रूपी रथ में, दाम्पत्य जीवन का रथ जो है, दाम्पत्य जीवन में स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के क्या है, भागीदार हैं।
दोनों एक दूसरे के संगी साथी हैं, दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, दूसरे का पहले के बिना अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर एक स्त्री मान लीजिए अपने पति के लिए व्रत रखती है, तो पति का दायित्व बनता है कि पत्नी जिसने जो मेरे लिए भूखी रह सकती है 12 घंटे 14 घंटे या 24 घंटे भूखी रह सकती, तो क्या हम उसके जीवन के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके चिरायु के लिए हम नहीं रख सकते? भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में कह दिया, हम तो किसी की बात नहीं मानते, मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ, तो ईश्वर ने अगर कहा है और लिखा गया है, उसको पढ़ा जा रहा, तो निश्चित रूप से ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों को रखने का है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो 1991 से टिल डेट आज तक 31 साल हो गया मुझे जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो मैं व्रत रखता हूँ, लेकिन मैं वही कोई निर्जला पजला व्रत कुछ नहीं है। हम फलाहार खाते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। माता हमारी जो अर्धांगिनी है वो तो जैसे रहती है उसमें। तो मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य ये है कि व्रत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को अगर सिमिलरिटी कायम रखना है, दोनों के अस्तित्व की यदि कामना सचमुच करनी है कि एक जिए दूसरा मर जाए, तो ये तो नहीं ठीक है कि भाई वो व्रत रखे भूखे मर जाए, बुढ़ापा आ जाए तो ही व्रत रखना है क्योंकि हमारा पति जिंदा है। तो ये बिल्कुल ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। अगर हम दोनों एक दूसरे के हैं, हम दोनों एक दूसरे के कोट बुरक हैं, हमारे बगैर तुम्हारा पहचान नहीं, तुम्हारी पहचान के बगैर हमारी पहचान नहीं, ऐसी स्थिति में इस करवा चौथ का मतलब सिर्फ यही है कि समर्पण की भावना, त्याग की भावना, तपस्या की भावना, और साथ साथ यह है कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए हो, हम तुम में हैं, तुम हम में हो, हम दोनों में भेद नहीं है। केवल शरीर दो हो सकते हैं, लेकिन ममत्व, अपनत्व और जो सात्विकता है, प्रेम का जो मिलन है, वो अपने आप में अनूठा है, वो हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर इसका एक बैकड्रॉप क्या है कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत चतुर चालाक होता है। वो औरतों को उनकी कमी को जानता है। कमी क्या है कि वो आभूषण की बहुत लालची हैं, वस्त्रों की बहुत लालची हैं। हर तरह से उनको चाहे पूरा घर भर दिया जाए, उनको उसी जगह सोने चांदी के खान में बैठा दिया जाए, फिर भी उनको दूसरे की चीज़ देख करके लालच रखती कि ये मेरे पास होती तो ठीक था। आदमी इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं रखता। और मज़े की बात देखिए कि हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि स्त्रियों के पास 8 अवगुण होते हैं। और तो अब इस बात से नाराज नहीं है कोई सारी स्त्रियाँ सुन करके। स्त्रियों के पास 8 अवगुण होते हैं और पुरुषों के पास 9 अवगुण होते हैं, तो एक उनसे ज़्यादा है, लेकिन वो इतना 420 निकम्मा है कि वो उन सब अवगुणों को एक सेकंड में भूल भुला के ख़त्म कर देता। लेकिन इनके अवगुण जो हैं इनके व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, ममता। ये ममता की मूर्ति है, समता की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, अपनत्व की मूर्ति है, और कोमलांगी हैं, और हर तरह से सहनशीला है। इनकी सहनशीला का कोई संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इन कोमलांगी हैं, स्त्री होते हुए सब कुछ इनके पास होकर के भी एक सिर्फ है कि अंधता है, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि वो लिखते हैं कि ममता तिमिर तरुण अधियारी। जैसे घनघोर रात्रि 12 बजे के बाद घनघोर काली रात्रि होती है, ठीक वैसे ही काली रात्रि जैसा अंधता माताओं के दिल में मोह का है। अब बताओ, जो अंधेरे में अपनी आँख से कोई हाथ का कोई उंगली भी नहीं देख सकता हो, ऐसी अंधता अगर किसी के जीवन में आ जाए, और किसी के जीवन में क्या, स्त्रियों के जीवन में होती है, और वो सब वो प्रेम की मूर्ति भी है, और वो देवी स्वरूपा भी हैं, वो नारी शक्ति भी हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन उनका इस रूप में कहीं न कहीं पर हम लोग माधुर्य रूप में हम लोग उनके प्रेम को पाने के उद्देश्य से, या यूँ समझ लीजिए फुल क्षमा करना, भोग वृत्ति से उनको स्वीकार करते हैं, भले ही कोई किसी तरह कुछ भी समझ ले। इसका एक बड़ा ख़राब जो संदेश इस वक्त जा रहा है समाज में कि भाई इस वक्त जो लिविंग जो रिलेशन चल रहा है, उसमें भी इस सिस्टम को बिल्कुल बिगाड़ के धर दिया है। नहीं तो हमारे यहाँ तो स्त्रियों को कहा जाता था, हम बताएं आपको, जानकी जी के लिए कहा गया कि जब विवाह के बाद आई, उसके बाद जब लंका विजय के प्राप्त आई, तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, बहुत गौर से सुनिए। उसमें लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि पति रुख लखी आयसु अनुसरही। वो पति के रुख को देख करके, पति के मूड को देख करके जो आज्ञा मिल रही है, इशारे से, संकेत से, हाँ हूँ ना में, उसको वो उसी के अनुसार काम करती हैं। आज की स्त्री इससे बिल्कुल दूर हटकर है। वो क्या कहती है, हम स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, दोनों साथी हैं। और बता दिया आपको, साथी हमेशा छूटता है।
पड़वा सच बता रहा हूँ, साथी हमेशा छोड़ता है, साथी हमेशा साथ छोड़ता है। तो साथी नहीं है जब तक समर्पण भाव नहीं होगा, हम समर्पित नहीं होंगे एक दूसरे के मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तब से कुछ नहीं हो सकता। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं अपने इस जीवन में कि तमाम सारी स्त्रियां हैं कि आज के दिन जिस तरह से पहना ओढ़ा करके वो पूजा पाठ करती हैं देवी देवता और शंकर चंद्र देवता की, पूरे वर्ष भर स्त्री पुरुष में, पति पत्नी के बीच में ऐसा झगड़ा होता है, ऐसा झगड़ा होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और उस झगड़े का कोई समाधान ढूंढना नहीं मिलता। आखिर में एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं और अपना मत्था ठोकते हैं, पता नहीं किसमें हमारे कर्म फूट गए थे, तुम जैसा पत्नी मिली, वो कहता तुम जैसा पति मिला, यही होता है। लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा और कहीं कहीं पर तो ज़्यादा अगर एक्सट्रीम हो गया तो आत्महत्या हो जाती है, कोई मर जाता, कोई मार डालता, कुछ कर देता, जला देता, फूंक देता, सब कुछ होता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा करवा चौथ किस बात का। तब करवा चौथ भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि समर्पण के लिए है, केवल एक दूसरे के प्रेम के महत्व को समझना है, प्रेम के अस्तित्व को समझना है, प्रेम को जीवन में उतारना है, प्रेम रूपी पति को अपने जीवन में उतारना और प्रेमिका रूपी पत्नी को और प्रेम की आधारशिला के रूप में पत्नी को स्वीकार करना, यही इसका वास्तविक सत्य है। और देखें, कई बार हमने अपने परिवारों में देखा, हम जिस जगह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक बात कुछ नहीं तो 20 साल पहले एक घटना होगी कि एक पति जो था वो बिजली घर में काम करता था, वहाँ उसको आने में विलम्ब हो गया, लेट आया तो उसकी पत्नी ने व्रत रखा था और आते ही उसने कहा, अरे कहाँ मर रहे थे। उतना कहते ही उसको तो होश गुल गए कि भाई ये दिन भर मेरा व्रत रखे थी और आज कह रही कि कहाँ मर गए थे। तो उसने एक तो उसको ऐसा सुनने में आया कि उसने एक थप्पड़ उसको मार दिया पत्नी ने, और पत्नी ने भी उसको एक जड़ दिया। तो अब भाई लड़ाई होने लगी, हाथापाई शुरू हो गई। भाई पूजा पाठ दूर हो गया, शंकर वो चंद्र देवता के दर्शन तो दुर्लभ हो गए। उसी समय उनके पड़ोस के पंडित जी थे, वो लोग क्या उन्होंने कहा, क्या बात भाई, तुम लोगों ने क्रांति मचा रखी है, अशांति फैला रखी है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। तो किसी तरह से वो लोगों को शांत किया गया। तो करवा चौथ का एक बहुत बड़ा उदाहरण तांडव देखने को ये मिला। ऐसे बहुत से परिवारों को मैं जानता हूँ जहाँ पर पति पत्नी के बीच में तकरार होती है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमने इस पर एक किताब लिखी, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि भाई प्रेम किस बात का है। अगर प्रेम है तो सबसे बड़ी बात, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैं किसी से नहीं पूछना चाहता, मैं सिर्फ कहना चाहता है अगर प्रेम है तो युद्ध नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जहाँ जिनके पास प्रेम बहुत होता है वहाँ पर लड़ाई होती, तू तलाक होता है और वो उसी का नाम प्रेम है। मैं बिल्कुल इसको दिल दिमाग से खारिज करता हूँ। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, यही सच्चाई है। प्रेम में वाह, जब रामायण कहती है कि विनय न मानत जड़त जत गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोप तप भय बिन होए न तीत। भय माने कोई हाथ डरना नहीं, कोई हथियार नहीं को चलाया जा रहा। भय बिन होने का मतलब एक लिहाज है, कहीं मेरी तरफ से, मेरे मन से, कर्म से, वचन से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे मेरे पति परमेश्वर को दुख हो। तो इस चीज़ को सोचते हुए इस आचरण को ध्यान में रखते हुए जो लोग इस व्रत को धारण करते हैं उन्हीं का व्रत सफलीभूत होगा। बाकी तो और बता दूं, गणेश जो करवा है, करवा जो है गणेश जी का ही मूर्ति है। उनका जो करवे में जो मुंह निकला रहता है वही उनका सूंड है। वो भगवान गणेश जी कहते हैं कि किस लिए गणेश जी की पूजा क्यों, वो गणेश चतुर्थी है, वो चतुर्थी का दिन है और चतुर्थी के दिन चंद्रमा निकलता। और अगर आप देखें तो गणेश जी की ही पूजा की जाती है और करवा चंद्रमा को अर्घ दिया जाता। चंद्रमा को अर्घ क्यों देते भाई? चंद्रमा तो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा मनसा जाते हैं, चंद्रमा मन का प्रतीक, मन का देवता है। तो चंद्रमा को दे जाता चंद्रमा। और जबकि चंद्रमा की सबसे बड़ी विशेषता और उसकी दुर्बलता क्या कि वो 15 दिन घटता 15 दिन बढ़ता। तो 15 दिन मन की में वाल आएगा और 15 दिन मन में घटाव आएगा। तो जहाँ पर ऐसा हो उसको क्यों दिया जाता? तो उसके लिए एक बात फिर बताई गई कि चंद्रमा जैसी शीतलता आपके जीवन में आए, आप कभी क्रोधातुर न हो, आप कभी किसी प्रकार से आक्रामक न हो। हमको आप अपने जीवन संगिनी मानकर हमारे प्रति जितना भी राग अनुराग है वो समर्पित करें। हम पूर्ण रूप से आपको हृदय से, मन से, तन से, धन से आपको समर्पित है, ये सिखाता है। तो गणेश जी ने भी यही बता दिया कि भाई संकट हरण विघ्न विनाशक है, तो इनकी पूजा के लिए जाए तो जीवन में विघ्न नहीं आएगा, तो ये पूजा की जाती है। जो सीख इसके अंदर साथ लगाई गई है, 7 जन्मों को साथ है, 7 जन्मों तक का साथ के लिए सीख लगाई गई है। और 7 सीखों के साथ साथ 7 आटे की लोई बनाती हैं और औरतें अर्घ देने के बाद अपने तरफ चारों तरफ फेंकती हैं। और उनका ये मानता है कि ये जिधर जिधर गोली जा रही है, जो मरने के बाद, गोली मैंने आटे की गोली जो जहाँ कहीं फेंकी जा रही है, मरने के बाद जब कभी हमारा जन्म होगा और इनका भी जन्म होगा तो जहाँ कहीं गोली जा रही है उन 7 में से कोई न कोई दिशा में हमें आप मिल जाएंगे। तो वो दिशा बोध कराने का एक सबसे बड़ा सेंस है। ये सब प्राचीन काल में हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ बना दिया, सेंस कर दिया था। तो 7 जन्मों के साथ है। कुछ लोग हंसी मजाक में क्या कहते हैं कि क्या पता यही आखिरी 7वां महीना हो, 7वां साल, 7वां जन्म हो। इसलिए भैया भगवान मुक्ति चाहते हैं, जो मिल गई अब व्रत रखने की जरूरत नहीं है।
तो प्रायः बहुत लोग मना करते हैं व्रत न रखो, बहुत लोग कहते हैं व्रत रखो। तो मैं बताना चाहता हूँ गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं और उन्हीं के भगवान चंद्रदेव के दर्शन के बाद अर्घ देकर माता बहनें सब करती हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, माला पहनाया जाता है, टीका लगाते हैं, जलपान से उनका व्रत खुलाया जाता है। तो ठीक है भाई, ऐसा करें, सब लोग करते रहें और करते करते अपना अपना योगदान भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हो। मेरी यही आप सब लोगों से प्रार्थना है कि करवा चौथ के व्रत को आप साधारण व्रत मत मानिएगा। तो ये व्रत वास्तव में सौभाग्यवती स्त्रियों के सुहाग को और भी अजर अमर करने के लिए बना हुआ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर मोहर लगा दिया, जिसको अद्वितीय साबित कर दिया गया, वो व्रत है। उसके बाद दूसरा कोई व्रत नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखते हुए आपको करना है। हमसे तरफ से, मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं तो त्रुटि के रूप में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि महिलाएं अपने मन में जो व्रत दिखाती हैं, या तो ये दिखावा है कि भाई साल में एक बार ऐसा करना है, या फिर ये केवल उनको पति के बहकावे में आकर के उनको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि वो अगर इस बात से निश्चल हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पति चाहिए, पति परमेश्वर चाहिए, हम पति परमेश्वर के लिए उसके अर्धांगिनी है, तो सब कुछ हो सकता है। जैसे सावित्री ने अपने यमराज से अपने पति को मांग के ले आई, सत्यवान को, ठीक इसी प्रकार से आप भी चाहें तो कर सकती हैं। ऐसे सती के बहुत से हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा। पाठ्यक्रम में भी तो एक था, एक बाबा आया और बाबा ने उसको कुंडी दरवाज़ा खटकाया तो उसमें से वो औरत निकली नहीं। तो जब बहुत देर बाद निकली तो उसने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पति जो मर जाए। तो उसने कहा सुनिए, आप हमको वो कोयल मत समझिएगा कि जिसने वो आपके सिर पर वो मल त्याग कर दिया था तो आपने उसको श्राप दे दिया तो भस्म हो गई थी। हम पात्र धर्म कार्य करते हैं, हम अगर आपको श्राप दे देंगे तो आप मर जाएंगे। बाबा के तो होश दंग हो गए। उन्होंने कहा अरे ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो सच्चाई यही है कि जो लोग पतिव्रत का धर्म पालन करते हैं, जैसे पतिव्रत का धारण करने वाली जो स्त्री थी जलंधर, रामायण में लिखा हुआ कि जलंधर का जो पत्नी थी उसने व्रत रखा था, उसकी वजह से जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी। तो भगवान ने छल करके उस जलंधर का अपना रूप धारण करके उसके साथ उन्होंने उसका सील भंग किया। परिणाम विवाह की जब उसको पता चला कि भगवान ये विष्णु है तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो भगवान पत्थर के शालिग्राम हो गए और भगवान ने उसको श्राप दे दिया तो वो तुलसी बन गई। ये कथा है, लेकिन इन सब कथों में जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ तो पात्रव्रत का जो धारण पालन करते हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए और चारित्रिक विश्लेषण की बड़ी इसमें आवश्यकता है। आज भी हमने अखबार में पढ़ा कि एक सज्जन है, वो अपने प्रेमिका के साथ माल में कहीं पर वो उसकी मार्केटिंग कर रहे थे। जब स्त्री को पता चला तो वो गई, उसके बाद दोनों के बीच में मारपीट चप्पलबाजी हुई और पुलिस ले जा करके उनको अशांति के धारा के अंदर बंद कर दिया। तो अब यह है कि भाई घर के अंदर बहू जो पत्नी आपकी 12 घंटे व्रत भूखी मर रही है और तुम जाकर के उसके लिए वो कर रहे हो, तो ये क्या है? चारित्रिक विश्लेषण, चरित्र इसमें दूषित नहीं होना चाहिए। अगर वो पतिव्रत धारणा है तो आपको भी पातिव्रत धर्म का पालन करना पड़ेगा। जैसे ये बात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होती, क्षमा करिएगा, वो लीलाधारी हैं, लेकिन भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक व्रतधारी थे। उन्होंने तुरंत शादी के बाद ही कह दिया था अपनी पत्नी सीता से कि मैं एक पत्नी व्रतधारी होगा। हमारे पिताजी 3 पत्नी थे, वो जाने उनका काम जाने, और उन्होंने जीवन भर राम और सीता का नाम लेकर गया। आज भी राम सीता का नाम अजर अमर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मैंने बता दिया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उन सब का प्रतिफल सिर्फ केवल इतना है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों यदि इस बात का दावा करते हैं कि हम इनके लिए, हमारे मैं प्रिय